हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और बेटा इस थ्योरम को शॉर्ट में क्या कहते हैं? BPT जो एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ होने वाला है। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में ये है थ्योरम 6.1। अब बेटा इस थ्योरम में बोला क्या गया, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है और उसमें एक लाइन ड्रॉ की है टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, आप ऐसे ABC, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी DE इज़ पैरेलल टू BC, या फिर आप इस ट्राइंगल में ABC ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं DE इज़ पैरेलल टू AC। मतलब ट्राइंगल में कोई भी एक साइड के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो AB है, AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पॉइंट पे, एंड AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पॉइंट पे। देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर DE, यहाँ पर आपको बोला गया बेटा, अगर DE पैरेलल है BC के, देन आपको शो करना है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है थियरम 6.1 की। अब इसको समझते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं। आपको यहाँ क्या गिवन है? अ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज़ पैरेलल टू BC। तो मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें DE इज़ पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्ट AB। देखो बेटा, AB को जो ये लाइन है DE कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? D पर, एंड AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? E पर। तो ये आपको गिवन है कि DE इज़ पैरेलल टू BC एंड AB को कट कर रही है D पर, एंड AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पर। देन आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? AD, देखो AB को उन्होंने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है? D पर। तो आपको शो करना है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है। यहाँ पर बेटा हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ये ट्राइंगल था हमारे पास, और यहाँ पर DE पैरेलल है ABC। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया बेटा? BE एंड CD को ज्वाइन कर दिया, एंड EF परपेंडिकुलर ऑन BF। E से स्टार्ट करके F पर, इसको हम F ले लेंगे, ये AB पर परपेंडिकुलर है। और ऐसे ही हमने एक DG परपेंडिकुलर कर दिया AC पर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। प्रूफ में, ठीक है, यहाँ फिगर में दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। हमने एक ट्राइंगल लिया था ABC जिसमें हमें क्या गिवन है? DE इज़ पैरेलल टू BC। देन हमने कंस्ट्रक्शन की है बेटा, ज्वाइन BE को ज्वाइन कर दिया, देन DC को ज्वाइन कर दिया, देन परपेंडिकुलर बनाया है किस पे? BA पर, BA और AB पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया EF। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर हमने कहाँ बनाया बेटा? AC पर, और इसको नाम दिया है DG। तो अब इस फिगर को देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमें पता चल रहा है EF इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। जो EF है बेटा AB पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे ADE। आप ADE को देखो, ADE ये वाला ट्राइंगल जो छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें EF क्या है? हाइट है, EF हाइट है। और DBE दूसरा ट्राइंगल, DBE ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें भी क्या है? EF हाइट है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्राइंगल कैसे ड्रॉ हो रखा है? ये है ये ट्राइंगल, तो इसकी हाइट भी क्या है? EF। ठीक है, इसकी हाइट भी क्या है? EF। ट्राइंगल के बाहर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। अब बेटा आप ये देखो, जब आपको एक ट्राइंगल गिवन हो और उसमें हाइट गिवन हो, तो उसका एरिया आप कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आपको ट्राइंगल देखना है ADE
फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस क्या है बेटा, बेस क्या है, जिस पे परपेंडिकुलर हो, बेस ये होता है और उस पे परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, डी ई इंटू, इसको ए एम लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ई एफ, तो बेस क्या लेंगे, ए डी, हाफ ए डी इंटू ई एफ। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। अब इसका बेस क्या है बेटा, बेस लेंगे डी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो हाफ डी बी इंटू ई एफ। अब यहाँ बेटा अगर इसकी रेशियो लेते हैं हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, इसको शॉर्ट में हम ए आर भी लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हाफ ए डी इंटू ई एफ डिवाइडेड बाय हाफ डी बी इंटू ई एफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए डी बाई डी बी, क्या आ गया, ए डी ये एंड डी बी ये आ गया, क्लियर। तो इसको हम ले लेंगे फर्स्ट। सिमिलरली बेटा हम क्या करेंगे, देखो जो आपको प्रूफ करना होता है ना, उसे हमें ध्यान रखना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यहाँ से हमें देखो बेटा ए डी बाई डी बी तो मिल गया, अब ए ई बाई ई सी के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगेन हमने ट्राइंगल लिया ए डी ई, ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। और इस बार हमने बेस क्या बेटा ए डी लिया था, इस बार हम बेस ले रहे ए ई, क्योंकि उस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है डी जी, हाफ ए ई इंटू डी जी, ठीक है। दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं डी ई सी, ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ बेटा। अब आप देख सकते हैं बेटा ये ई सी बेस है, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, डी जी, इस पे परपेंडिकुलर है डी जी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ ई सी इंटू डी जी। अगेन यहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, डी जी से डी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई सी, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। अब ध्यान से देखना बेटा, डी बी सी ट्राइंगल डी बी ई, सॉरी ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया था, ये वाला ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, बट ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, डी बी ई जो ब्लू से शेड किया था एंड डी ई सी जो रेड से शेड किया था, आर ऑन द सेम बेस। ये हमने थियरम किया हुआ है बेटा, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हो, यहाँ सेम बेस कौन सा है, डी ई, दोनों ट्राइंगल सेम बेस डी ई पे बन रहे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और यहाँ सेम पैरेलल कौन सी बेटा, ये दोनों ट्राइंगल कौन सी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी के बीच में ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो उस केस में क्या होता है बेटा दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब यहाँ पर देखो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा, चाहे आप कोई भी बेस कोई भी हाइट लेते हैं। अब यहाँ हमने प्रूव किया है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई डी बी ई, बेटा ये डी बी ई है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दोनों एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस डी ई पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे,
1 बाय एरिया ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू 1 बाय एरिया ट्राइंगल डी ई सी। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए डी ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स ए डी के एरिया से। अगर ध्यान से देखो तो बेटा सेम ये बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या था, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई डी ई सी क्या था, ए ई बाई ई सी। और यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमें यही प्रूफ करना था बेटा, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। देखेंगे हम। ओके बेटा, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई। यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और एक लाइन एल गिवन है जिसको हमने डी ई नाम ले लिया है। अब जो ये डी ई है ना बेटा, वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को डी पर एंड ए सी को ई पर। और कैसे इंटरसेक्ट कर रही है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। इस क्वेश्चन में आपको इस कन्वर्स में आपको गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और जो ये लाइन एल है इसको आप डी ई लिख सकते हैं, लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी इस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। देन आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, डी ई पैरेलल टू बी सी। और हमें बीपीटी में क्या गिवन था, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और आपको क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इफ़ पॉसिबल डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, तो कौन सी लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ई डैश। हमने क्या बोल दिया कि जो डी ई है ना वो पैरेलल नहीं है बी सी के, हमने क्या बोल दिया, डी ई डैश है पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा हमने क्या बोला है, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है। अगर एक ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल होती है तो बी पी टी से हम क्या कह सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। देखो बेटा बीपीटी थ्योरम में आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और उसमें कोई एक लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल के किसी भी साइड से, तो इसको हम ले लेते हैं डी ई। तो क्या होता है बेटा, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लाइन ले ली, पैरेलल डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो बाय बीपीटी हम ये लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये हमें गिवन है। जब हमने लिया है कि डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो बीपीटी से हम ये लिख सकते हैं और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हो बेटा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ए डी बाई डी बी। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ए ई डैश, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखो, क्या हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। हमारे पास है ए ई डैश बाई ई डैश सी, हमने दोनों साइड्स 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर है हमारे पास ए ई बाई ई सी प्लस 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। जब हमारे पास ऑलरेडी 2 साइड्स गिवन है तो उसमें हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम क्या लिख सकते हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहाँ एलसीएम ले लिया। ठीक है,
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, ये हो जाएगा। ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या होगा, ए ई डैश देखो ये वाली साइड है प्लस ई डैश सी, तो ये पूरी साइड हमारे पास आ जाएगी ए सी, ये पूरी साइड हमारे पास आ जाएगी ए सी। अब यहाँ बोला ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी भी कितना आएगा, वो भी हमारे पास ए सी आएगा। और यहाँ पर क्या है, ई डैश सी डिवाइडेड बाय ई सी। जब ए सी के इक्वल है, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर भी क्या होगा, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी। तो इसका मतलब क्या है, जो ई डैश है एंड ई क्या है, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी ई डैश, सेम लाइन डी ई है, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डी ई डैश इज द लाइन डी ई इटसेल्फ, ठीक है। बट यहाँ तो हमें क्या बोला गया है, बट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई क्या है बेटा, बी सी के पैरेलल होगा। जो हमने बेटा यहाँ पर क्या लिया था कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर डी ई डैश क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगी। अब डी ई डैश ही तो डी ई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल था ए बी सी, और हमें ये साइड गिवन थी डी ई, कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल आपको करना है। बट हमने क्या लिया था कि जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है। बट लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो डी ई डैश एंड डी ई है वो सेम लाइन है, सेम लाइन है। तो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी तो हमने लिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी है। एग्जाम्पल 1 देखते बेटा। एग्जाम्पल 1 में आपको क्या बोला गया है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी, तो ये हमारे पास ए बी सी है, और ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट करती है एक साइड, एक लाइन ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट करती है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, एंड इज़ पैरेलल टू बी सी। और आपको ये गिवन है, आपको गिवन क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, और यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब बेटा ध्यान से देखना, व्हेन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, आपको बी पी टी में बताया जब डी ई पैरेलल टू बी सी होगा तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। बट यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ डी बी नहीं है, यहाँ ए बी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। जब हमें डी ई पैरेलल टू बी सी है और हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे बेटा, when डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। क्यों, बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमें ए डी तो चाहिए बट डी बी नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए होता उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम। डी बी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, और यहाँ पर भी ऐसा कर देंगे ए सी ई सी बाई ए ई, देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। देन हमने 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ, डी बी प्लस ए डी एलसीएम ले लिया, डी बी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई प्लस ए डी। डी बी ये है प्लस ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, तो ए बी बाई ए डी। एंड यहाँ पर बोला गया राइट हैंड साइड में ई सी प्लस ए ई, तो कौन सी साइड होगी, ए सी बाई ए ई। अब अगेन हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने पे हमें मिलेगा ए डी बाई ए बी
इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी, और यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, ए डी बाय ए बी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी। एग्जाम्पल 2 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बोला है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करने वाले हैं। इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए बी सी डी, जिसमें ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, एंड ई एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। बेटा इसमें आप देख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और यहाँ पर इन्होंने बोला 2 पॉइंट्स लेने ई एंड एफ ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स कहाँ पर है, यहाँ पर ए डी पे हमने एक पॉइंट ले लिया है ई, एंड बी सी पे एक पॉइंट ले लिया है एफ, सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा, 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल, और 2 साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ई एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू, ई एफ आपको पैरेलल किससे दे रखी है, ए बी के, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या शो करना है, टू प्रूव ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाय एफ सी। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ए। जब हम ए सी को ज्वाइन करेंगे बेटा तो ये ई एफ को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर, जी पर, जी पर। तो हमने यहाँ कर दिया, लेट अस ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। यहाँ पर हमें गिवन क्या था, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी हमें ऑलरेडी गिवन है, एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब ये गिवन है तो बेटा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो तीसरी लाइन के भी तो पैरेलल होगा। अब आप ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में आप देख सकते हैं ई जी इज़ पैरेलल टू डी सी, ई जी इज़ पैरेलल टू डी सी। अगर ई जी डी सी के पैरेलल है तो हम बी पी टी थियरम लगा सकते हैं, और बी पी टी थियरम में क्या बोला गया है, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए जी बाई जी सी। तो इसको फर्स्ट ले लेंगे हम, अभी तो हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं सी ए बी, सी ए बी, ये वाला ट्राइंगल। अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी में बेटा कौन से साइड्स पैरेलल हैं, सी ए बी में क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर जी एफ है पैरेलल, जी एफ इज़ पैरेलल टू जी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ अगेन हम बी पी टी थियरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी जी, ठीक है बेटा, ये रहा सी जी डिवाइडेड बाय जी ए, या जिसको हम ए जी भी कह सकते हैं, सी जी बाय ए जी इक्वल्स टू सी एफ बाय बी एफ, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए जी बाय सी जी, बी एफ बाय सी एफ। हमने इसका रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास ए जी बाई जी सी था, इसलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड ये गिवन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं बेटा,
यहाँ पर हमें ए जी बाई जी सी टिस्ट इक्वल है ए ई बाई ई डी, यहाँ ए जी बाई जी सी टिस्ट इक्वल है बी एफ बाई सी एफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। एग्जाम्पल 3 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल 3 में आपको फिगर गिवन है, और फिगर में क्या गिवन है आपको, पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। ठीक है, अगर ऐसा गिवन होता है एक ट्राइंगल में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एस टी पैरेलल टू क्यू आर। ऐसा क्यों है बेटा, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हमने कन्वर्स में बोला था ना, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, और बी पी टी में क्या था, अगर हमें पैरेलल गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, कन्वर्स में अगर हमें ये गिवन है तो हम पैरेलल लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर बेटा देखो फिगर में क्लियरली पता चल रहा है एंगल पी एस टी किससे इक्वल दे रखे, एंगल पी क्यू आर। ये गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, एंगल आर, बट मैंने यहाँ लिखा एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। अगेन बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आपको गिवन है। फर्स्ट एंड सेकंड में आप देख सकते हैं एंगल पी एस टी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अगर बेटा एक ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स, एंगल पी क्यू आर की अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। पी क्यू आर के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर, एंड पी आर क्यू की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स जो होती हैं अपोजिट, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती है बेटा वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, अगर एक ट्राइंगल में पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, दो साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है बेटा, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंड स्केलन में एक साइड भी इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करो, तो सबसे पहले हमने दो एंगल्स इक्वल शो कर दिए, देन उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी।